वेलकम माय यूट्यूब चैनल कन्हैया क्लासेस। जी हाँ, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र या लेंस मेकर का सूत्र का निगमन आप कैसे करेंगे। हम आपको इस वीडियो में बहुत ही आसान तरीके से निगमन करना बताएंगे। अगर आप हमारा पूरा वीडियो एक बार देख लेते हैं तो आप बहुत ही आसानी से पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र सिद्ध कर देंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र या लेंस मेकर का सूत्र। अब हम आपको सबसे पहले चित्र के माध्यम से समझाएंगे, इसके बाद हम आपको बताएंगे कि आप लेंस मेकर का सूत्र कैसे सिद्ध करेंगे। तो ये चित्र है। अब हम आपको इसी चित्र के माध्यम से समझाते हैं। ये लेंस है और लेंस के दो पृष्ठ हैं, एक है ए बी और दूसरा है सी डी। एक लेंस है, लेंस के दो पृष्ठ हैं ए बी और सी डी। जो पहला पृष्ठ ए बी है इसकी वक्रता त्रिज्या R1 है और जो दूसरा पृष्ठ सी डी है इसकी वक्रता त्रिज्या R2 है। अब ध्यान से देखिए, यदि पहले पृष्ठ ए बी के लिए वस्तु मुख्य अक्ष O पर है तो उसका प्रतिबिंब I1 पर बनता है। यानी कि यदि पहले पृष्ठ ए बी के लिए वस्तु मुख्य अक्ष O पर है तो उसका प्रतिबिंब I1 पर बनता है, और दूसरे पृष्ठ सी डी के लिए यदि वस्तु I1 पर है तो उसका प्रतिबिंब I पर बनता है। तो अब हम आपको बता देना चाहते हैं कि जो वस्तु है उसको U से प्रदर्शित करते हैं और जो प्रतिबिंब होता है उसको V से प्रदर्शित करते हैं और वक्रता त्रिज्या को R से प्रदर्शित करते हैं। एक बार फिर से चित्र के माध्यम से समझाते हैं, फिर हम आपको बताएंगे कि आप कैसे लिखेंगे। तो इसमें लिखेंगे ए बी सी डी लेंस के दो पृष्ठ हैं और ए बी जो पृष्ठ है इसकी वक्रता त्रिज्या R1 है और जो सी डी दूसरा पृष्ठ है इसकी वक्रता त्रिज्या R2 है। यदि पहले पृष्ठ ए बी के लिए वस्तु मुख्य अक्ष O पर है तो इसका प्रतिबिंब I1 पर बनता है, और दूसरे पृष्ठ सी डी के लिए यदि वस्तु I1 पर है तो उसका प्रतिबिंब I पर बनता है। तो आप लिखेंगे, माना लेंस दो गोलीय पृष्ठों ए बी और सी डी से मिलकर बना है जिनकी वक्रता त्रिज्याएं R1 और R2 हैं। पहले पृष्ठ ए बी के लिए वस्तु मुख्य अक्ष O पर है तो उसका प्रतिबिंब I1 पर बनता है, और यदि दूसरे पृष्ठ सी डी के लिए वस्तु I1 पर है तो उसका प्रतिबिंब I पर बनता है। अब लिखेंगे अपवर्तन के सूत्र से। तो अपवर्तन का सूत्र होता है N2 - N1 बटे R बराबर N2 बटे V माइनस N1 बटे U। आप सबसे पहले निकालेंगे पहले पृष्ठ ए बी के लिए। तो सबसे पहले आपको हम चित्र के माध्यम से समझाते हैं, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि आप पहले पृष्ठ ए बी के लिए मान कैसे रखेंगे। तो पहले पृष्ठ ए बी की वक्रता त्रिज्या है R1 और पहले पृष्ठ ए बी कहाँ पर रखी गई थी, मुख्य अक्ष O पर। तो पहले पृष्ठ ए बी से और मुख्य अक्ष O की दूरी इसको हम लिखेंगे U से, और जब पहले पृष्ठ ए बी के लिए वस्तु मुख्य अक्ष O पर थी तो उसका प्रतिबिंब बना था I1 पर। तो हमने बताया कि वस्तु को U से लिखते हैं, तो पहले पृष्ठ ए बी के लिए वस्तु को लिखेंगे U से, और पहला पृष्ठ जो ए बी है इसका प्रतिबिंब बना था I1, और प्रतिबिंब को लिखते कैसे हम V से लिखते हैं। तो पहले पृष्ठ ए बी के लिए लिखेंगे N2 - N1 बटे R की जगह पे लिखेंगे R1, क्योंकि पहले पृष्ठ ए बी के लिए वक्रता त्रिज्या R1 थी, बराबर N2 बटे V के जगह पे लिखेंगे V1, क्योंकि जब पहले पृष्ठ ए बी के लिए वस्तु मुख्य अक्ष O पर थे तो उसका प्रतिबिंब I1 पर बना था। तो प्रतिबिंब को V से लिखते हैं, 1 लगा था तो 1 लगा देंगे, माइनस है तो माइनस N1 बट्टे U, तो लिखेंगे N1 बट्टे U।
क्योंकि पहले पृष्ठ ए बी के लिए वस्तु मुख्य ओ पर थी, पर वस्तु को यू से प्रदर्शित करते हैं, इसलिए यहाँ पर यू लिखेंगे। इसको मानेंगे समीकरण नंबर 1। अब लिखेंगे दूसरे पृष्ठ सी डी के लिए। तो सबसे पहले हम आपको चित्र के माध्यम से समझाते हैं, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि आप अपवर्तन के सूत्र में दूसरे पृष्ठ सी डी के मान कैसे रखेंगे। तो दूसरे पृष्ठ सी डी के लिए जो मान रखेंगे आपको ध्यान से चित्र में समझना होगा। तो मैंने बताया कि दूसरे पृष्ठ सी डी के लिए वस्तु कहाँ रखते हैं, I1 पर, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, I पर। और आपने देखा होगा कि जो I1 है ये पहले पृष्ठ AB के लिए प्रतिबिंब का कार्य करता है और दूसरे पृष्ठ CD के लिए वस्तु का कार्य करता है। इसलिए आप दूसरे पृष्ठ CD के लिए जो है I1 वस्तु का कार्य करता है और इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, I पर बनता है। इसलिए आप वस्तु को U से लिखते हैं, यहाँ पर ध्यान देना है, वस्तु को U से लिखते हैं, पर यहाँ पर आप V लिखेंगे क्योंकि जो ये I1 है, क्योंकि ये पहले पृष्ठ AB के लिए प्रतिबिंब का कार्य कर रहा था। अब ये दूसरे पर CD के लिए वस्तु का काम करने लगता है, पर वास्तव में होता क्या, ये प्रतिबिंब ही होता है। इसलिए यहाँ पर आप वस्तु जब लिखेंगे दूसरे पृष्ठ के लिए तो वहाँ पर लिखेंगे V1, और जो दूसरा पर CD है इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, I पर, और प्रतिबिंब को लिखते हैं V से। तो दूसरे पर CD के लिए लिखेंगे N1 माइनस N2 बटे R2 बराबर N1 बटे V, क्योंकि जो दूसरा पर CD था इसका प्रतिबिंब कहाँ बना था, I पर प्रतिबिंब को लिखते हैं V से, तो यहाँ पर लिखेंगे V, माइनस है तो माइनस N2 बटे V1। हमने आपको बताया है कि जो I1 है ये पहले पृष्ठ AB के लिए प्रतिबिंब का काम करता था और दूसरे पर CD के लिए जो I1 है ये वस्तु का कार्य करता है, वास्तव में ये प्रतिबिंब होता है, इसीलिए इसे हम V से लिखते हैं। 1 लगा तो 1 लगा देंगे, हो जाएगा V1। इसको मानेंगे समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर। तो इसमें समीकरण 1 2 को जोड़ेंगे तो लिखेंगे N2 माइनस N1 बटे R1 प्लस N1 माइनस N2 बटे R2 बराबर है N2 बटे V1 माइनस N1 बटे U प्लस N1 बटे V माइनस N2 बटे V, यानी कि समीकरण 1 और 2 को जोड़ दिया। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर लिखेंगे N2 माइनस N1 बटे R1। अब यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस का N2 है, अब यहाँ पे माइनस कामन ले लेंगे। जब आप माइनस कामन ले लेंगे तो यहाँ पर प्लस है, और जब माइनस कामन लेंगे तो प्लस माइनस यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो क्या बचेगा, N2 माइनस N1 बटे R2 बराबर, अब यहाँ पर क्या होगा, N2 बटे V1 प्लस का है और माइनस का है N2 बटे V1, माइनस और ये प्लस का कट जाएगा। अब इसके आगे क्या करेंगे, ऊपर N2 माइनस N1 है तो हम क्या करेंगे, N2 माइनस N1 को कॉमन ले लेंगे। जब आप कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 1 बटे R1 माइनस 1 बटे R2 ब्रैकेट बंद बराबर। अब यहाँ पर है प्लस का N1 बटे V, इसको आगे लिख लेंगे N1 बटे V, माइनस का है N1 बटे U, इसको लिखेंगे माइनस का N1 बटे U। अब क्या करेंगे, ऊपर N1 है N1, अब N1 हम कॉमन ले लेंगे। जब आप N1 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 1 बटे V माइनस 1 बटे U। अब लिखेंगे N2 माइनस N1, इसको ऐसे रखेंगे ब्रैकेट में 1 बटे R1 माइनस 1 बटे R2, इसको ऐसे रखेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, बराबर N1 गुणे। अब लेंस का सूत्र होता है 1 बटे F बराबर 1 बटे V माइनस 1 बटे U, ये लेंस का सूत्र होता है। अब जहाँ पर 1 बटे V माइनस 1 बटे U लिखा हुआ है वहाँ पर क्या लिख देंगे, 1 बटे F, तो इसके स्थान पे लिख देंगे 1 बटे F। अब क्या करेंगे, N2 माइनस N1 ब्रैकेट में 1 बटे R1 माइनस 1 बटे R2 बराबर, अब N1 की गुणा X से करेंगे, हो जाएगा N1 बटे F। अब यहाँ पे आपको ध्यान से समझना है, अब जो N1 है ये इसके बटे में आ जाएगा। जब इसके बटे में आ जाएगा तो हो जाएगा N2 माइनस N1 बटे R1, और इस ब्रैकेट में होगा 1 बटे R1 माइनस 1 बटे R2 ब्रैकेट बंद बराबर 1 बटे F। N1 कहाँ चला गया, N2 माइनस N1 के
बटे में चला गया। अब क्या करेंगे, अब इस पूरे बटे के नीचे है n1, अब इसको अलग कर देंगे तो लिखेंगे n2 बट्टे n1 माइनस n1 बट्टे n1 ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2 ब्रैकेट 1 बराबर 1/f। अब यहाँ से n1 से n1 कट जाएगा, जब n1 से n1 कट जाएगा अब यहाँ पर आपको देखना है n2 बट्टे n1, तो n2 बट्टे n1 बराबर होता है n के, तो जहाँ पर n2 बट्टे n1 है वहाँ पे लिख देंगे n माइनस, जब n1 से n1 कट जाएगा तो यहाँ पे 1 बचेगा तो लिखेंगे 1 ब्रैकेट बंद ब्रैकेट दूसरा ब्रैकेट शुरू 1/r1 माइनस 1/r2 बराबर 1/f। ये होता है पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र या लेंस मेकर का सूत्र। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/f बराबर ब्रैकेट में n-1 ब्रैकेट बंद और दूसरा ब्रैकेट शुरू 1/r1 माइनस 1/r2, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो बच्चों इस वीडियो में हमने आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाया लेंस मेकर का सूत्र आप कैसे सिद्ध करेंगे, इस वीडियो में हमने आपको बताया है। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।